समंदर बड़ा रहस्यमयी है। इसमें ढेर सारे राज छुपे हैं और इसकी गहराई में कहानियां बनती हैं। ऐसी ही एक कहानी है क्रैकन की। कई सदियों से यह खौफनाक क्रैकन नाविकों के सपनों में आता रहा है। मस्तूल जितनी मोटी टेंटेकल्स वाला यह भयानक प्राणी हमारी कल्पनाओं को पकड़ लेता है। ये हमें लहरों के नीचे छिपी ताकत और अनजान चीजों की याद दिलाता है। क्रैकन सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये समंदर की ताकत का प्रतीक है। ये समंदर के खतरे और अनिश्चितता को दर्शाता है। नाविकों ने इस जीव के बारे में कई कहानियां सुनाई हैं, हर एक पिछले वाली से ज्यादा डरावनी। लेकिन यह कहानी शुरू कहां से हुई और ये हमें समंदर के साथ अपने रिश्ते के बारे में क्या बताती है? क्रैकन की कहानी ठंडे उत्तरी समुद्रों से आती है। इसकी उत्पत्ति नॉर्स मिथोलॉजी से हुई, जो स्कैंडिनेविया की कहानियों और मान्यताओं का संग्रह है। वाइकिंग्स, जो अपनी समुद्री यात्रा के लिए जाने जाते थे, इस भयानक प्राणी के बारे में कहानियां सुनाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने इसे क्रैकन कहा। क्रैकन के बारे में सबसे पहले लिखा गया वृत्तांत 12वीं शताब्दी का है। ये कहानियां एक ऐसे जीव का वर्णन करती हैं जो इतना बड़ा था कि उसे एक द्वीप समझा जा सकता था। नाविकों ने इसके विशाल टेंटेकल्स के बारे में बताया, जो जहाजों और उनके चालक दल को पानी की कब्र में खींचने में सक्षम थे। क्रैकन सिर्फ एक जानवर से बढ़कर था, यह प्रकृति का एक बल था, समुद्र की कच्ची शक्ति का प्रमाण। नॉर्स मिथोलॉजी में क्रैकन सिर्फ एक राक्षस से बढ़कर था, ये अराज और विनाश का प्रतीक था। नॉर्स लोग देवी देवताओं और राक्षसों की दुनिया, व्यवस्था और अराजकता के लगातार युद्ध में विश्वास करते थे। क्रैकन अपने विशाल आकार और शक्ति के साथ अराजकता की ताकतों का प्रतिनिधित्व करता था, जिससे दुनिया को खतरा था। क्रैकन के हमलों को जीवन की नाजुकता और समुद्र के हमेशा मौजूद खतरे की याद दिलाने के रूप में देखा जाता था। नॉर्स लोगों का मानना था कि देवता भी क्रैकन की शक्ति से सावधान रहते थे। ये एक ऐसा जीव था जो समुद्र के अदम्य जंगल का प्रतीक था, एक ऐसी जगह जहां सबसे बहादुर नाविक भी अपने अंत का सामना कर सकते थे। सदियों से नाविक क्रैकन के डर में रहते थे। समुद्र की विशालता एक रहस्य थी और क्रैकन उनके सबसे गहरे डर का प्रतीक था। खुले समुद्र में अकेला एक नाविक लहरों के नीचे दुबके हुए क्रैकन की आसानी से कल्पना कर सकता था। उसके टेंटिकल्स उसे अपने विनाश की ओर खींचने के लिए पहुंच रहे थे। ये डर पूरी तरह से निराधार नहीं थे। विशाल स्क्विड, जो विशाल आकार तक भी आचा सकते हैं, समुद्र की गहराई में मौजूद हैं। यह कल्पना करना आसान है कि कैसे इन जीवों के देखे जाने, समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर बताए जाने से क्रैकन मिथक में योगदान हो सकता है। पानी में हर लहर, हर अचानक धारा सतह के ठीक नीचे दुबके हुए क्रैकन के संकेत के रूप में व्याख्या की जा सकती थी। भाग 5, नक्शों और किताबों में क्रैकन। क्रैकन का डर इतना ज्यादा था कि इसने नक्शों पर भी अपनी जगह बना ली। पुराने समय के नक्शों में, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्रों में, अक्सर विशाल समुद्री राक्षसों के चित्र होते थे। मध्यकालीन मानचित्रकार, जिन्हें अज्ञात दुनिया का चार्ट बनाने का काम सौंपा गया था, अक्सर बेरोजगार क्षेत्रों में समुद्री राक्षसों के चित्र शामिल करते थे। ये चित्र न केवल डर को दर्शाते थे, बल्कि उन रहस्यों को भी जो समुद्र के गहरे पानी में छिपे हो सकते थे। क्रैकन अपनी भयानक प्रतिष्ठा के साथ एक लोकप्रिय विकल्प था। यह विशालकाय समुद्री जीव मानचित्रों पर अक्सर देखा जाता था, जो नाविकों को चेतावनी देने का काम करता था। ये नक्शे भौगोलिक रूप से सटीक नहीं होने पर भी उस समय की चिंताओं और कल्पनाओं को दर्शाते हैं। वे उस समय के लोगों के डर और अज्ञात के प्रति उनकी जिज्ञासा को प्रकट करते हैं। वे एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां समुद्र सिर्फ यात्रा का साधन नहीं था, बल्कि रहस्य और खतरे की जगह था। समुद्र के विशाल विस्तार में नाविकों को अज्ञात खतरों का सामना करना पड़ता था। क्रैकन ने लेखकों और विद्वानों की कल्पनाओं को भी मोहित किया। कई किताबों और लेखों में इस विशालकाय जीव का उल्लेख मिलता है। क्रैकन के शुरुआती विस्तृत विवरणों में से एक डेनिश इतिहासकार एरिक पॉन्टोपिडन से मिलता है। उन्होंने इस जीव के बारे में विस्तार से लिखा। 1755 में प्रकाशित अपनी पुस्तक दी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ नॉर्वे में
पोंटोपिडन ने क्रैकन को एक विशाल आकार के जीव के रूप में वर्णित किया है जो समुद्र में गहरे भंवर बनाने में सक्षम है, जो ऐसे भंवर बनाने में सक्षम है जो सबसे बड़े जहाजों को नीचे खींच सकते हैं। यह विवरण उस समय के लोगों के डर और समुद्र के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। भाग 6। आधुनिक समय में क्राकेन। अपने प्राचीन मूल के बावजूद क्राकेन को भुलाया नहीं गया है। वास्तव में आधुनिक समय में इसकी लोकप्रियता में फिर से उछाल आया है। क्राकेन अनगिनत किताबों, फिल्मों और वीडियो गेम में दिखाई दिया है, जिसे अक्सर एक भयानक विरोधी के रूप में दर्शाया गया है। क्राकेन की स्थायी अपील का एक कारण इसका अनुकूलनशीलता है। क्राकेन एक ऐसा जीव है जिसकी आसानी से फिर से कल्पना और पुनर्व्याख्या की जा सकती है। यह एक नासमझ राक्षस हो सकता है जो वृत्ति से प्रेरित हो, या एक चालाक शिकारी जो रणनीतिक सोच में सक्षम हो। यह प्रकृति की विनाशकारी शक्ति का प्रतीक या मानव मानस की अज्ञात गहराई का रूपक हो सकता है। भाग 7। बड़े पर्दे के लिए एक राक्षस। क्रैकेन ने बड़े पर्दे पर भी अपनी जगह बना ली है। यह विशाल समुद्री राक्षस जो सदियों से कहानियों और मिथकों का हिस्सा रहा है, अब आधुनिक सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ चुका है। इसकी सबसे यादगार उपस्थितियों में से एक फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन्स चेस्ट में है। इस फिल्म में क्रैकेन की भयानक शक्ति और उसकी विशालता को बड़े पर्दे पर जीवंत किया गया है। इस फिल्म में क्रैकेन खलनायक डेवी जोन्स द्वारा नियंत्रित एक भयानक प्राणी है। उसकी विशालकाय टेंटिकल्स और उसकी अजेय शक्ति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह जहाजों को नष्ट करने और उनके चालक दल को निगलने के लिए गहराई से उठता है, अपने विशाल आकार और शक्ति का प्रदर्शन करता है। इसकी उपस्थिति ने समुद्री रोमांच को और भी रोमांचक बना दिया। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में क्रैकेन की उपस्थिति एक सिनेमाई राक्षस के रूप में इसकी स्थायी अपील का प्रमाण है। यह फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। यह एक ऐसा जीव है जो भयानक और विस्मयकारी दोनों हो सकता है, दर्शकों के दिलों में डर पैदा करने में सक्षम। इसकी विशालता और शक्ति ने इसे एक अविस्मरणीय सिनेमाई प्रतीक बना दिया है। पर्दे पर इसकी उपस्थिति हमें प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और उन राक्षसों की याद दिलाती है जो परछाई में दुबके हो सकते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ है जो हमें समुद्र की गहराइयों के बारे में जानना बाकी है। भाग 8। क्रैकेन की स्थायी कहानी। नॉर्स किंवदंती की गहराई से निकला एक राक्षस क्रैकेन हमें मोहित करता रहता है। यह विशाल समुद्री जीव जिसकी कहानियां सदियों से चली आ रही हैं, हमारे सामूहिक अवचेतन में गहराई से बसी हुई है। यह एक ऐसा जीव है जो समुद्र के साथ हमारे डर और आकर्षण का प्रतीक है। इसकी विशाल भुजाएं और रहस्यमयी प्रकृति हमें समुद्र की अनंत गहराइयों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्रैकेन हमें प्राकृतिक दुनिया की विशालता और शक्ति और उन रहस्यों की याद दिलाता है जो अभी भी लहरों के नीचे छिपे हुए हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि समुद्र की गहराइयों में कितने अनजाने जीव हो सकते हैं। हालांकि हम कभी भी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे कि क्रैकेन जैसा कोई जीव वास्तव में मौजूद है या नहीं। इसकी कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि मानवता ने अभी तक समुद्र के सभी रहस्यों को उजागर नहीं किया है। समुद्र आश्चर्य और सुंदरता का स्थान है, लेकिन यह अपार शक्ति और खतरे का स्थान भी है। यह हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और प्रकृति की शक्ति का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां सम्मान आवश्यक है और जहां अज्ञात अभी भी राज्य करता है। समुद्र की विशालता और रहस्य हमें हमेशा आकर्षित करते रहेंगे। क्रैकेन अपनी सारी राक्षसी महिमा में हमारी कल्पनाओं में दुबका रहेगा, समुद्र के स्थायी रहस्य का प्रतीक। यह हमें याद दिलाता है कि समुद्र के गहरे और अज्ञात हिस्सों में अभी भी कई कहानियां छिपी हो सकती हैं।